पहले क्या सिंपल में समझ लेते हैं कि नाउन क्या होती है और कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, इनको सिंपल में समझ लेते हैं। अब पहले देखते हैं कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होती क्या है कि किसी चीज़ का नाम हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को, जैसे कि पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है वो क्या कॉमन नाउन में रहता है। जैसे कि हम लेते हैं, पहले गोट लेते हैं, ठीक है, इसको लिया, ये इसने जन्म लिया यहाँ पे, यानी गोट ने जन्म लिया, ठीक है, तो ये क्या है कॉमन नाउन में आ गया, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। अब देखते हैं कि ये जो भी चीज़ जन्म लेती है इस पृथ्वी पर जो उत्पन्न होती है वो सभी क्या है कॉमन नाउन में। ये पेन है कॉमन नाउन में, यानी सिंगल तो कॉमन नाउन में। अब आगे क्या हुआ कि उसने क्या बनाया, एक समूह बनाया। समूह बनाया जैसे कि ये गोट दी हुई है, तो इसके आसपास क्या है और भी गोट, यानी उसने अपनी जाति में प्रवेश कर दिया, यानी गोट, यानी ये क्या समूह बन गया। गोट यानी बकरियों का ये समूह बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी समूह को क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसमें से एक गोट लिया जिसका नाम रख दिया, गोट का एक लिया, क्योंकि इसमें से किसी को पहचान नहीं पाओगे, इसमें क्या है ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ये समूह में हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसको आप पहचान नहीं पाओगे। पहले वो क्या सिंगल था तो गोट यानी वो कॉमन नाउन था। अब इसको क्या है कोई नाम दे दिया, जैसे टोनू मोनू कुछ भी दे दिया, टोनू दे दिया। अब क्या है कि वो प्रॉपर हो गया, यानी इस समूह में से आप किसी भी टोनू नाम के गोट को निकाल के ला सकते हो। कोई भी व्यक्ति बोलता है कि इसको टोनू नाम के गोट को लेके आओ, तो इसमें से आप निकाल के ले आओगे, क्योंकि उसका प्रॉपर हो गया। तो नाम क्या हो गया उसका प्रॉपर। जिस चीज़ का नाम हो जाता है, जिसका नाम रख देते हैं, जैसे कि ये पेन है, तो पेन हम जिस कंपनी की पेन है तो उस कंपनी के नाम से जो पेन है यानी वाइट मार्कर ये दिया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, यानी ये हो जाएगा क्या प्रॉपर, यानी प्रॉपर है ये, ठीक है। अब इसको कलेक्टिव हो गया अपना, ठीक है, प्रॉपर हो गया और कॉमन हो गया। अब देखते हैं मटेरियल। इस गोट को क्या किया काट दिया, ठीक है, काट दिया यानी इसके छोटे छोटे पीस बना दिए, ठीक है, तो एक इसमें हो गया मटेरियल में हो गया, क्योंकि ये मटेरियल में हो गया। अब अगर आप बोलते हो कि हमें 4 गोट दे दो तो कोई नहीं देगा, क्योंकि ये मटेरियल में है। आपको क्या कहना पड़ेगा कि मटन दे दो, ठीक है, आपको क्या कहना पड़ेगा कि मटन दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए मटेरियल नाम में, यानी पदार्थ या धातुवाचक, यानी मटेरियल में हो गया। ये किस में हो गया पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो मटेरियल नाम ये किसमें हो गया मटेरियल में। अब क्या किया इसको बनाया, इसमें मिर्च मसाले डाले, इसके अंदर से क्या है हमको स्मेल आई, ठीक है, यानी खुशबू आई मिर्च मसाले की। तो हम किस चीज़ को उसको अनुभव करते हैं, यानी भाव पैदा होता है हमारे अंदर से किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो हम क्या किसी को दिखा नहीं सकते कि खुशबू देखो, खुशबू क्या है, कि सिर्फ उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि लाइट है, सबको दिख रही है कि लाइट है, लेकिन किसी को पकड़ के दिखा नहीं सकते कि ये लाइट है। जो चीज़ हम सिर्फ ओनली अनुभव कर सकते हैं वो क्या होती है भाववाचक संज्ञा होती है। अब ये पूरी अपने समझ ली। अब इसकी डेफिनेशन सेट में आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब इसको काइंड्स ऑफ नाउन। अब क्या देखते हैं कि इन जो सभी 5 नाउन होती है, काइंड्स ऑफ नाउन 5 नाउन होती है, उनकी हम डेफिनेशन समझाएंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो फर्स्ट में देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन क्या होती है, कॉमन नाउन होती है ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिव टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग सेम काइंड और क्लास, यानी एक ही समान। जैसे बकरी है तो जो कॉमन है, जो पृथ्वी पर जो चीज़ है यानी कि पेन एक कॉमन है। जब तक किसी चीज़ का नाम नहीं है वो क्या रहता है कॉमन रहता है। कोई भी चीज़ हो, काऊ ले लो है, मैन बॉय, कुछ भी चीज़ हो, जो भी चीज़ है जो जिसका, ठीक है, वो क्या है कॉमन नाउन है। जैसे गोट है तो अभी उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, काऊ है उसका कोई नाम नहीं है, डॉगी है उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ क्या जाति का समुच हो रहा है, यानी जाति का पता चल रहा है कि किस जाति का है, तो उसको क्या कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या रहता है कि प्रॉपर नाउन में ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सेम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी जिस चीज़ को जो इस पृथ्वी पे आई है उसका कोई नाम रखा गया, उसको प्रेजेंट में मतलब पहचाना जा रहा है उस नाम से कि ये व्यक्ति है, उसका प्रॉपर हो गया, यानी प्रॉपर नाम हो गया। किसी भी समान तरीके के लोग होते हैं उनको क्या एक ही चीज़ से पहचाना जाता है सिर्फ नाम से, ठीक है, तो उसको क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसको क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति को हम किससे नाम से पहचानते हैं, तो उसमें क्या होता है व्यक्तिवाचक
संज्ञा हो जाती है, यानी प्रॉपर। कोई भी व्यक्ति का नाम दिया तो वो प्रॉपर हो गया। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, किसी भी चीज़ का क्या समूह बना देते हैं, जैसे कि टीम होती है, फैमिली होती है, क्लास, आर्मी, तो उसको क्या कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, क्योंकि ये कलेक्ट यानी इकट्ठा जो समूह होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन और पर्सन और थिंग्स। ठीक है, जैसे कि देखो फैमिली, क्लास, आर्मी एग्जाम्पल में दिया है। चौथा नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, धातु या पदार्थ। ए मटेरियल नाउन इज अ नेम गिव टू ए थिंग बाय विच थिंग्स आर मेड, यानी जो भी है, तेल है, गोल्ड है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, शुगर है, सिल्वर है, वाटर है, इन सभी चीज़ों को क्या हम पदार्थ बोलते हैं, यानी तो धातुवाचक या पदार्थ। जैसे पदार्थ में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, और ऑयल आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ। अब जैसे शुगर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये क्या है, गोल्ड और सिल्वर क्या है, धातुवाचक संज्ञा हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाव, हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन एक्शन क्वालिटी, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी का पता चल रहा हो, फीलिंग का पता चल रहा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी किसी की सुंदरता को हम किसी को दिखा नहीं सकते, सिर्फ अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, ब्यूटी। पावर यानी किसी की शक्ति को नहीं दिखा सकते। लव यानी प्यार, किसी को दिखा नहीं सकते कि कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, पूरे 5 हो गए। अब इसको है ना